Hello and welcome back to my YouTube channel J&K Toppers. Today we will discuss about आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस की जो नोटिफिकेशन आई हुई है अग्निवीर के रिगार्डिंग, उसके बारे में इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, इसकी एज लिमिट्स क्या रहने वाली हैं और इसका ख़ासकर जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सैलरी क्या रहेगी और बाकी भी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस अग्निवीर की एक अलग से वीडियो चाहिए कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरह इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या करना है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी अग्निवीर के रिगार्डिंग, जिसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है वो है 12 मार्च 2025 टू 10 अप्रैल 2025। 12 मार्च यानी जो दिन गुजर गया उससे लेकर 10 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑन द www.joinindianarmy.nic.in पर आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आप नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए हम आगे वाली चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसकी है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या रहने वाला है। देखिए, इसकी अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं और उसकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहती है। पहली जो कैटेगरी है वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की है, जिसको हम अपनी ज़बान में जीडी भी कह देते हैं। उसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और साथ में एज लिमिट वो है क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स। आपके 10th के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए इन 5 सब्जेक्ट, किसी जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपको होने चाहिए। उसके बाद जो इसकी आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 17.5 से 21 साल रहने वाली है। अगर आप 21 साल से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर 17.5 से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन इसमें एक और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको इस तरह कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। तो ये थी जीडी की। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आती है वो आती है अग्निवीर टेक्निकल की। अग्निवीर टेक्निकल में आपके 12th + 2 होना चाहिए। उसमें आपके जो 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% आपको मार्क्स इसमें होने चाहिए। और इसमें अगर आपको ये चीज़ नहीं है तो इसकी आर्मी ऑप्शन है 10 + 2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन। अगर या तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पास होने चाहिए या तो आप नॉइस कुछ लोगों को नहीं पता होता है, नॉइस एक ओपन स्कूल होता है, अगर आप उससे भी पास किए हुए हैं जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल भी कहते हैं। और अगर आप ITI से भी हैं तो भी, अगर आपके पास ITI का 2 साल का डिप्लोमा है तो आप फिर भी चल सकते हैं। उसके अगर आपके पास वो चीज़ भी नहीं है तो एक और ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, वो है 10th मैट्रिक पास विद 50% आपको होना चाहिए और 40% आपको इंग्लिश और मैथ में होना चाहिए, साइंस में। लेकिन साथ में आपको कुछ 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं, मैकेनिकल का हो, मैकेनिकल, डीजल, इस तरह आप नीचे सारे डिप्लोमास देख सकते हैं। और जो टेक्निकल की भी एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल रहने वाली है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की। इसमें आपको 10 + 2 होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% आपको होना चाहिए। और नीचे इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट बुक्स कीपिंग इन क्लास 12th इज़ मैंडेटरी। अगर आपके क्लास 12th में इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स बुक्स हैं तो उसमें 50% आपको होना चाहिए। इसकी भी एज 17.5 से 21 साल है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास
एक्चुअली इसमें दो ही जो पोस्ट्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, सॉरी, जो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं उसमें मैक्सिमम लड़के अप्लाई करते हैं। पहला अग्निवीर जीडी के लिए, जो सेकंड होती है वो अग्निवीर ट्रेड्समैन होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 10th में 45% एबो होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 45% से कम है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो रहती है वो सिंपल 10th पास रहती है, बाकी आपको कुछ भी नहीं है, बस 33% आपकी ई सब्जेक्ट में होना चाहिए और 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। अगर किसी के 8th पास है और 33% हर एक सब्जेक्ट में है, 17.5 से 21 साल उसकी एज है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहता था। ये थी कैटेगरीज और इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और साथ में उसकी एज लिमिट्स। इस तरह यहाँ पे आप एक नोट्स भी पढ़ सकते हैं। द अग्निवीर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज, मतलब कोई भी अग्निवीर कैंडिडेट जो है वो किसी भी 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकता है, बट वो उसके लिए एलिजिबल रहना चाहिए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होनी चाहिए, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो आपका रहने वाला है इसके अंदर, अगर आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो कोई भी हो, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जीडी के लिए, तो आपकी हाइट 163 होनी चाहिए। अगर यूटी लद्दाख के हैं तो 157। इसी तरह अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आपको 162 और यूटी लद्दाख के लिए 157। चेस्ट आपकी मिनिमम 77 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको इसमें फैलानी भी है। नेक्स्ट जो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है इन फिज़िकल स्टैंडर्ड में, उस तरह भी अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं या और कुछ हैं वो उसके लिए आपको मिल सकती है, ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि आपके वेट के हिसाब से हाइट होनी चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 157 है तो आपका वेट मिनिमम 44 kg होना चाहिए और मैक्सिमम 54 होना चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं किसी भी, जिस तरह जो मेरी हाइट है वो है 172, तो मेरा 172, तो मेरा वेट जो है मिनिमम वेट मेरा 53 होना चाहिए, मैक्सिमम 65 या फिर 68 होना चाहिए। इस तरह आप अपनी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका 65 भी से ऊपर भी है, अगर आप फिज़िकल फिट हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फिज़िकली जो चीज़ें हैं उनको क्वालिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिलैक्सेशन की। आपको किस चीज़ के पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या और कुछ चीज़ है तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। पहला जो होता है वो, अगर आप किसी को इंडियन आर्मी ने के सोल्जर ने अडॉप्ट किया था किसी लड़के को, तो उसको उसके 20 मार्क्स मिलेंगे, हर एक कलर कोई भी कैटेगरी हो। इसी तरह स्पोर्ट्स पर्सन को है, अगर आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं या खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट किया है तो इसी तरह आपको इस तरह अलग अलग रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसी तरह अगर आपने रिप्रेजेंट स्टेट एट द सीनियर, अगर आपने अपनी स्टेट को किसी सीनियर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो उसको आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने अपनी कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में किया है तो उसको 10 मार्क्स। इसी तरह अगर आपने अपनी स्टेट को नेशनल लेवल या फिर खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट किया तो उसको आपके 10 मार्क्स। इसी तरह अपने डिस्ट्रिक्ट को अगर आपने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया तो 5 मार्क्स। ये वाला जो सर्टिफिकेट है 5th वाला, ये मेरे पास भी अवेलेबल है, तो मुझे इसके 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ है वह रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टर्म। अगर आपने किसी अपने स्कूल को किसी जगह पे रिप्रेजेंट किया तो उसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बट वो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास NCCA सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, इसके मेरे पास भी ये NCCA सर्टिफिकेट है तो मुझे भी इसके 5 मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सर्टिफिकेट के अलग अलग, अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपको इसमें 25 मार्क्स GD में मिलने वाले हैं, बाकी कैटेगरीज में 20 आपको मिलने वाले हैं। उसी तरह अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है या कुछ NIE LIT का कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको इस सिर्फ टेक्निकल की जो ट्रेड्स हैं उनमें 15 मार्क्स मिलेंगे GD, और बाकी में कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, छोड़ो इसको नेक्स्ट ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि अगर आप कुछ फॉल्स हमें प्रोवाइड करते हैं या कुछ बोनस पॉइंट लेने के लिए तो उसको आपको
किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने पर बैठूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग आपकी जो होगी ऑन बी एनरोल्ड अग्निवीर विल बी इम्परेटेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी। जिस तरह इंडियन आर्मी को होती है। छुट्टी आपको कब मिलेगी? 30 दिन की, पर एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। आपको सिक लीव जो होती है जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए सिक लीव कहा जाता है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके बाद जो सैलरी की बात होती है, जो आपको अलाउंसेस दी जाती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाली अलाउंसेस आपको मिलेगी। और जो आपकी सैलरी है फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी जो रहेगी वो 30,000 रहेगी। और आपके जो अकाउंट में आएगी यानी इन हैंड सैलरी आएगी वो 21,000 आएगी। बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि 21,000 आएगी, ये 30,000 कहाँ से? जो आपका 9,000 है ना, ये आपके कॉर्पस फंड में कट जाते हैं। इसी तरह 9,000 कटते रहते हैं आपके JYO में, जो आपको लास्ट में मिलता है। सेकेंड ईयर में 33,000, 9,000 उसमें भी कटेंगे। फिर इस तरह इन हैंड सैलरी आपको फोर्थ ईयर में आपको मिलेगी 28,000 आपके हाथ में सैलरी आएगी। और आपका जो फंड होगा वो कटेगा 12,000। और जो फंड कटेगा वो 4 साल में इंटरेस्ट वगैरह लगता है, तो वो आपको मिल जाता है। फिर जब आप इसको आप रिटायरमेंट लेंगे यानी अपनी, तो आपको 10,40,000 रुपये मिलेंगे, जिसको हम सेवानिधि पैकेज भी कहते हैं। इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी, ये कैसे करता है, कैसे इसका जो प्रोसेस है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं। और उसके बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा 4 साल के बाद, तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपने इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर इसको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फेज़ में पहले जो आपको होता है वो डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फ़ोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सब चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ आपका, इसके बाद आपकी रेस होगी। अगर आप फिज़िकल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको ग्रुप फर्स्ट में अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं रनिंग के, और 10 आपको पुलअप्स के मिलते हैं, तो टोटल आपको 100 मिलता है। इस तरह आपको ये मार्क्स मिलते हैं आपके बेसिस पर कि आपका फ़िज़िकल कैसा रहा है। इसी तरह मेडिकल आपका होगा, मेडिकल आपके स्पेशलिस्ट लेते हैं, तो अगर आप वो चीज़ क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सब करने के बाद एक और जो टेस्ट होता है वो लिया जाता है, उसको कहते हैं, एक मिनट, वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो होती है फाइनल लिस्ट बनती है। फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आता है उसको वो डॉक्यूमेंट लेकर अपने ARO सेंटर पे पहुंच जाना है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें अग्निवीर के बारे में डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी किसी भी रीज़न से तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।